की दुनिया में कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिनके मैदान पर आते ही भरोसा खुद ही पैदा हो जाता है, क्योंकि हर रन, हर चौका, हर शतक उनकी महानता की कहानी कहता है। अगर कभी उनका बल्ला खामोश भी रहा तो लोग उसे सिर्फ एक खराब दौर मानते हैं, क्योंकि उन खिलाड़ियों का कद इतना बड़ा हो चुका होता है कि उन पर सवाल उठाना आसान नहीं होता। भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसे ही कई महान खिलाड़ी हुए हैं, लेकिन अजिंक्य रहाणे की कहानी उनसे थोड़ी अलग है। रहाणे ने अपने 10 साल से अधिक लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर में कई यादगार पारियां खेलीं। शायद वह कभी लगातार सम्मान और पहचान नहीं पा सके जिसके वास्तव में वे हकदार थे। फिर भी जब भी भारतीय टीम मुसीबत में रही, मुश्किलात में फंसी, एक नाम सबसे पहले सामने आया, वो था अजिंक्य रहाणे। साल 2020 एडिलेड, भारत सिर्फ 36 रनों पर ऑल आउट हो गया। भारतीय क्रिकेट के इतिहास का सबसे काला दिन। विराट कोहली बेटी के जन्मदिन के लिए स्वदेश वापस आ गए थे। पूरे टीम का आत्मविश्वास टूटा हुआ था और अजिंक्य रहाणे ने वही किया जो वो बिना शोर शराबे के करते हैं। उन्हें कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई। ऐसे समय में वो सिर्फ एक कप्तानी नहीं थी, बल्कि पूरे टीम के मनोबल को ऊंचा उठाना था। ऐसे में उन्होंने शानदार शतक लगाया, भारत को जीत दिलाई और फिर अपनी शांत कप्तानी से ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के घर पे हराया। 2-1 से हराकर उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतने का इतिहास भी रचा। ये भारतीय क्रिकेट की सबसे महान विदेशी टेस्ट जीतों में से एक मानी जाती है। दोस्तों, रहाणे की कप्तानी में ना कोई दिखावा था, ना कोई आक्रामक जश्न। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका धैर्य, उनकी सादगी और सही समय पर फैसले लेना। अगर उनके पूरे कैरियर को हम देखें तो एक बात साफ दिखाई देती है, वो कभी भारत के बहुत बड़े सुपरस्टार नहीं रहे, लेकिन विदेशी सरजमीन पर उनसे भरोसेमंद बल्लेबाज इंडिया ने नहीं पाया। साल 2014 लॉर्ड्स का मैदान सबसे बड़ा उदाहरण है। दोस्तों, भारत की टीम मात्र 145 रनों पर 7 विकेट गंवा चुकी थी। टीम काफ़ी संकट में थी, लेकिन ऐसे मौके पर रहाणे ने शानदार शतक लगाया, मैच का रुख ही पलट दिया। बाद में ईशांत शर्मा ने ऐतिहासिक गेंदबाजी करके इंडियन टीम को जीत दिलाई, लेकिन इसकी नींव रहाणे ने रखी और भारतीय टीम जीत सकी। ये अजिंक्य रहाणे की एक पहचान रही है। वो कभी सुर्खियों में रहने वाले खिलाड़ी नहीं रहे। उन्हें मुख्य किरदार बनने की ज़रूरत कभी महसूस नहीं हुई, लेकिन जब जब टीम संकट में होती थी उन पर भरोसा किया जाता था। अगर उनके रिकॉर्ड देखें तो वो उनकी महानता की गवाही देते हैं। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 85 टेस्ट मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 5077 रन बनाए, जिसमें 12 शतक और 26 अर्धशतक हैं। उन्होंने 188 रनों की सर्वोच्च पारी खेली। खास बात यह रही कि उनके अधिकांश शतक भारत के बाहर आए, इसीलिए उन्हें भारत के महानतम विदेशी टेस्ट बल्लेबाजों में गिना जाता है। दोस्तों, एक बात आपको और बता दें कि ये जो जीत आई है, इनमें ज़्यादातर उन्होंने बाहर के मैदानों पर बनाया, जो दिखाता है कि वो कितने महान बल्लेबाज थे। वनडे क्रिकेट में 90 मैचों में उन्होंने 2962 रन बनाए, जिसमें 3 शतक और 24 अर्धशतक शामिल हैं। 2015 विश्व कप में उन्होंने भारत के लिए कई महत्वपूर्ण पारियां खेली और शीर्ष क्रम के बल्लेबाज बने रहे। उनका सर्वोच्च स्कोर वनडे में 111 रन रहा। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि रहाणे भारत के उन चुनिंदा कप्तानों में से हैं जिन्होंने टेस्ट कप्तान के रूप में एक भी मैच नहीं गंवाया, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक सीरीज जीतने वाले वे भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे सम्मानित स्टैंड इन कप्तानों में गिने जाते हैं। क्रिकेट में हमेशा आंकड़ों में खिलाड़ियों को नहीं मापा जा सकता है। कई बार स्कोर ये नहीं बता पाता है कि खिलाड़ी की असली कीमत क्या है। अजिंक्य रहाणे ने अपने पूरे कैरियर में भरोसा कमाया। लॉर्ड्स से लेकर मेलबर्न तक और मेलबर्न से गाबा तक उन्होंने हर बार ये साबित किया कि टीम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती तो वो चुपचाप आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेते हैं। 30 जुलाई 2026 को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। उनके नाम 8000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय रन हैं, कई ऐतिहासिक पारियां, करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमियों का प्यार है।
अजिंक्य रहाणे सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं थे, वो क्रिकेट इतिहास के साइलेंट वॉरियर थे, जो कभी सबसे ज़्यादा बोले नहीं, लेकिन जब बोले तो उनका बल्ला बोला और उसने इतिहास लिख दिया। दोस्तों, हम सभी अजिंक्य रहाणे से उनके आगामी करियर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। वो हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी हमारी शुभकामना है। और खेल की दुनिया में आज इतना ही। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।